हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग विश्व के प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये रेलवे, एसएससी, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और स्टेट पीसीएस के सारे एग्ज़ाम में तथा यूपीएसआई, यूपी पुलिस और बिहार दरोगा और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इन व्यक्तियों के नाम, उनके उपनाम ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग इन व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनामों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रपिता बापू और महात्मा गांधी, ये मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है, जैसे आप जानते हैं गांधी जी के नाम से। तो इन्हें गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है और महात्मा गांधी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति हैं जो कि पाकिस्तान के में चले गए थे बंटवारे के बाद, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है महामना। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। फ्रेंड्स, पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है बंगाल केसरी। फ्रेंड्स, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार केसरी। तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार के संस्थापक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार विभूति। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट है देश बंधु। फ्रेंड्स, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट है बंगबंधु। फ्रेंड्स, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। फ्रेंड्स, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है दीन बंधु सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है। फ्रेंड्स, दीन बंधु सी एफ एंड्रूज को। फ्रेंड्स, इन तीनों ही क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। देशबंधु चित्तरंजन दास को, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, दीनबंधु सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है। फ्रेंड्स, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है जिन्होंने केसरी और मराठा नामक रचनाएं लिखी हैं। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। और जननायक कर्पूर ठाकुर को कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी लोकमान्य और लोकनायक में कन्फ्यूजन होता है तो आप इसे भी ध्यान से देखें। तो लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नेक्स्ट है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुजी एम एस गोलवकर को। फ्रेंड्स, गुरुजी किसे कहा जाता है। तो एम एस गोलवलकर को कहा जाता है गुरुजी। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। राजा जी कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। स्पैरो कहा जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के नाम से जाना जाता है। देश प्रिय किसे कहा जाता है। तो यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को। नेक्स्ट है भारतीय फिल्मों के पितामह दादा भाई फाल्के को कहा जाता है जिनका पूरा नाम है घुंडीराज गोविंद फाल्के। नेक्स्ट है विरोधाभासों का मिश्रण। फ्रेंड्स, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। नेक्स्ट है देशरत्न और अजात शत्रु, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर। तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है चाचा, ये आप जानते हैं चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर को कहा जाता है। नेक्स्ट है ताऊ। फ्रेंड्स, ताऊ चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। शहीद ए आजम
आप जानते ही हैं। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है, जिन्होंने इंकलाब का नारा दिया। माता वसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला जिन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा का कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व कवि और कवि गुरु। विश्व कवि और कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि और कवि गुरु दोनों ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी कहा जाता है इन्हें। तो इन्हें भारत का मैकियावली कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश के एकीकरण में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं की तरफ से दिया गया था। नेक्स्ट है तोता ए हिंद। फ्रेंड्स, तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। फ्रेंड्स, बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है, लेकिन बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन। फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लेकिन लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। अब इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर ही रखा गया है अभी हाल ही में, जिन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। फ्रेंड्स, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गुजरात का जनक। फ्रेंड्स, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के नृप निर्माता। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु को कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन थे? तो जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लाल बाल पाल। फ्रेंड्स, लाल बाल पाल, इनका नाम फ्रेंड्स कट गया है, इसके लिए सॉरी। तो मैं बता देती हूँ कि लाल 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 कहा जाता है लाला लाजपत राय को, बाल कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और पाल कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को। फ्रेंड्स, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को, जो कि गरम दल से संबंधित थे। फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन था, उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो 2 भागों में बट गए थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो गरम दल में लाल बाल पाल शामिल थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कायदे आजम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान का संस्थापक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट है सुपर कैट। फ्रेंड्स, सुपर कैट क्लाइव लायड को कहा जाता है। अंकल हो। फ्रेंड्स, अंकल हो ची मिन्ह को अंकल हो कहा जाता है। हो ची मिन्ह को अंकल हो कहा जाता है। नेक्स्ट है मैन ऑफ डेस्टिनी या फिर लिटिल कार्पोरल, ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है वार्ड ऑफ एवन। फ्रेंड्स, वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। फ्यूहरर किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को, जिसकी रचना है मीन कैम्प। सॉरी फ्रेंड्स, एडोल्फ हिटलर की रचना क्या है? मीन कैम्प, और इसे फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। फ्रेंड्स, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है ग्लैडस्टोन को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जोफ्री चासर को कहा जाता है। नेक्स्ट है मेड ऑफ ऑलियंस। फ्रेंड्स, मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है। मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ ऑलियंस कहा जाता है। फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। और हम आपको ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला कर देते रहेंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़िए।